सदाए वतन, जो कि एक पाकिस्तानी उर्दू अखबार है। हफ्ता यानी शनिवार 5 मुहर्रम उल हराम 1443 हिजरी 14 अगस्त 2021 ईस्वी को इमाम अहमद रजा खान बरेलवी और दो कौमी नजरिया। फिक्रे रजा लेखक मोहम्मद गौहर तुफैल द्वारा लिखा गया। 1857 की तहरीक आज़ादी का आगाज अल्लामा फजल-ए-हक खैराबादी के फतवाए जिहाद से हुआ, जिसकी पादाश यानी प्रतिशोध में अंग्रेजों ने अल्लामा को काले पानी की सजा सुनाई। उसी जगह आपका विसाल यानी निधन हुआ। वो उलेमा-ए रब्बानीन जिन्होंने अंग्रेजों के तसल्लुत यानी प्रभुत्व को खत्म करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई थी, उन्हें या तो तख्ताएदार यानी फांसी पर खींच दिया गया या उन्हें इंसानियत सोच यानी अमानवीय अज़ियतें यानी यातनाएं दी गई। इन उलेमा में सैयद अहमद शाह मद्रासी, मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी, मौलाना इनायत अहमद काकोरवी, मौलाना फजल रसूल बदाऊनी और इमाम बख्श साहबानी, मुफ्ती सदर उद्दीन आजुर्दा, मौलाना रजी उद्दीन बदाऊनी के नाम नुमायां हैं। जिन लोगों ने इन मुजाहिदीन से हमदर्दी का इजहार किया, अंग्रेज सरकार ने उन्हें भी गोलियों से भून दिया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को सजाए मौत दी गई। तहरीक के बाद मुसलमानों के मुतादिद यानी असंख्य मदारिस व मसाजिद को खत्म कर दिया गया और उन्हें मुआशी यानी आर्थिक, समाजी और मजहबी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाया। 1857 की तहरीक आज़ादी कामयाबी से हमकिनार न हो सकी, मगर उसके मुजाहिदीन की कुर्बानियों ने पाकिस्तान के कायम की राह हमवार करने में अपना किरदार अदा किया। तहरीक आज़ादी के इन मुजाहिदीन का ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से था, जिसे आज अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतब-ए-फ़िक्र के उन्वान यानी शीर्षक से जाना जाता है। क़याम पाकिस्तान में इस मकतब-ए-फ़िक्र का किरदार लाजवाल यानी अमर है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी इन्हीं 1857 ईस्वी के मुजाहिदों के फ़िक्री जानशीन यानी वैचारिक उत्तराधिकारी थे। मगर अफसोस की बाज़ यानी कुछ नाम निहाद यानी तथाकथित मुवर्रिखीन यानी इतिहासकारों ने तासुब यानी भेदभाव और तंग नज़री से जब तारीख पाकिस्तान रकम की यानी लिखी तो तारीख पर गर्द व गुबार के सियाह बादल छा गए। हकाइक व शवाहिद पामाल यानी तथ्य और प्रमाण नष्ट हो गए। मुखलिफीन पाकिस्तान तारीख का कार्बन व पैरहन यानी वस्त्र और आभूषण बनकर सामने आ गए। अंग्रेजों की कासा लेसी यानी चाटुकारिता करने और हिंदू नवाजी का बीन सबूत देने वालों को अकाबरीन पाकिस्तान के नाम से याद किया जाने लगा। अंग्रेजों और साम्राज्य के एजेंटों को मुसलमानों का रहनुमा बताया गया। आज़ादी के हीरो गद्दार कहलाए जाने लगे। जिन बुजुर्गों ने दो कौमी नजरिया पेश किया, अंग्रेजों और हुनूर की हर कदम पर शदीद मुखालिफत की और तहरीके पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया था, तारीख में उनका नामो निशान तक नहीं। तारीख की उन मजलूम और कश्ता अखियार शख्सियात यानी भुलाए गए लोगों में दुनिया इस्लाम की अदीम उल मिसाल यानी अतुलनीय शख्सियत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी हैं। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 14 जून 1856 को हिंदुस्तान के शहर बरेली शरीफ में पैदा हुए। आपको 105 उलूम पर दस्तरस यानी महारत हासिल थी। अपने तकरीबन 1000 के करीब अरबी, उर्दू और फारसी ज़बान में कुतब तस्नीफ फरमाई। कुरान करीम का तर्जुमा कंजुल ईमान और 33 जिल्दों पर मुश्तमिल यानी आधारित फतावा रजिया और नातिया सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। आप दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे। आप शुरू से ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सख्त खिलाफ थे और मुसलमानों को अपना अलग तशख़्ख़ुस यानी पहचान कायम रखने पर जोर देते थे। आपने दो कौमी नज़रिए की तरवीज व इशाअत यानी प्रचार प्रसार के लिए मुतादिद यानी असंख्य किताबें लिखी और फतवे जारी किए। आप ही की काविशें यानी प्रयास रंग लाई और मुत्तहिदा कौमियत के अलमबरदारों की अक्सरियत दो कौमी नज़रिए की हामी बन गई। हर इंसाफ पसंद आदमी आपकी इन शानदार खिदमात को तस्लीम करने पर मजबूर है।
मारूफ स्कॉलर, मुवर्रिख, अदीब, शायर और सियासतदान साबिक वफाकी वजीर मौलाना कौसर नियाजी ने आपके साथ मसलकी इख्तिलाफात के बावजूद दो कौमी नजरिए के हवाले से आपकी खिदमात को खिराजे तहसीन पेश करते हुए लिखा है कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी गांधी के बिछाए हुए उस दाम हमरंग जमीन को खूब देख रहे थे। उन्होंने मुत्तहिदा कौमियत यानी सर्वधर्म संभाव के खिलाफ उस वक्त आवाज उठाई जब अल्लामा इकबाल और कायदे आजम भी उसकी जुल्फ गिरहगीर के असीर थे। देखा जाए तो दो कौमी नजरिए के अकीदे में इमाम अहमद रजा खान मुक्ता हैं और ये दोनों हजरात यानी जिन्ना और इकबाल मुक्तदी। पाकिस्तान की तहरीक को कभी फरोग हासिल न होता अगर इमाम अहमद रजा खान सालों पहले मुसलमानों को हिंदुओं की चालों से बाखबर न करते। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के माबैन यानी मध्य हकाइक लखनऊ के जरिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश की गई तो अल्लामा इकबाल और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने इस मुआहिदे की मुखालिफत की। बाद के तजुर्बात ने साबित कर दिया कि इन अफराद यानी इकबाल और अहमद रजा का मौकिफ यानी दृष्टिकोण दुरुस्त था। जब हिंदुस्तान में इर्तिदाद यानी मुसलमान से गैर मुस्लिम बनने का फितना सर उठाने लगा तो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने उसके मुकाबले में सन 1917 ईस्वी में जमात रजाए मुस्तफ़ा कायम की। इस जमात ने आपके इंतकाल के बाद शुद्धि तहरीक यानी आंदोलन के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। 1918 में आपके खलीफा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने मुरादाबाद से माहनामा अल-सवादे आज़म जारी किया जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों के मसाइल उजागर करने में नुमायां किरदार अदा किया। मई 1920 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार देकर यहाँ से हिजरत का फतवा जारी किया। इन तहरीकों से मुसलमानों का शदीद नुकसान हुआ। इन हालात में हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा खान बरेलवी पहले आलिम दीन थे जिन्होंने मुसलमानों को इन तहरीकों से अलग रहने की तलकीन की और उन्हें दो कौमी नजरिए के तसव्वुर से आगाह किया। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे। मुमताज मुवर्रिख डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी के बकौल इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने तुर्क मवालात यानी खिलाफत आंदोलन की मुखालिफत उसूली बुनियादों पर की थी। आपने अपने खुलफा व तलामजाह की एक ऐसी अजीम जमात भी तैयार की जिन्होंने आपके विसाल के बाद आपके मिशन को जारी रखा और ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर क़याम पाकिस्तान के लिए जबरदस्त कोशिश की। उन तमाम की खिदमात को अहाताए तहरीर में लाना एक दुश्वार गुजार मरहला है। जेल में आपके चंद मशाहिर खुलफा की सियासी खिदमात की सिर्फ एक झलक दी जा रही है ताकि तहरीक पाकिस्तान में इनके रोशन किरदार से आगाही हो सके और गलत फहमियों का इजाला किया जा सके। एक शेखुल मुहद्दिसीन सैयद अबू मोहम्मद दीदार अली शाह अलवरी आप इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के खुलफा में से थे। आपने दो कौमी नजरिए की हिमायत में एक जामे फतवा मुरतब करके शाया किया जिससे कांग्रेस नवाज उलेमा बड़े चिरागपा हुए और पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई। हिंदू और कांग्रेसी मुल्ला ने शदीद मुखालिफत की मगर आपने सीना सिपर होकर उनका मुकाबला किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली ने दो कौमी नजरिए की तायद में आपके ठोस दलाइल सुने तो उन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया और लाहौर की तारीखी जामा मस्जिद वजीर खान में मुनक्किदा अजीम उस्शान जलसे में अपनी गलती का एतराफ़ करके दो कौमी नजरिए की मुकम्मल तायद का ऐलान किया। दो हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद हामिद रजा खान कादरी मार्च 1925 में मुसलमानों की मजहबी, इल्मी और सियासी तरक्की के लिए मुतादिद उलेमा ए किराम ने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। कॉन्फ्रेंस के बानी अराकीन में आपका नाम सरे फहरिस्त है। कॉन्फ्रेंस के पहले तासीसी इजलास 19 मार्च 1925 को मुरादाबाद में बहैसियत सदर मजलिस इस्तकबालिया जो खुतबा इरशाद फरमाया वो मुसलमानों की सियासी, समाजी, मजहबी, मुआशी, मुआशरती तरक्की की मुकम्मल लाहिया अमल पर मबनी है।
इसी खुतबे में आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बजाय मुसलमानों के आपस में इत्तेफाक की जरूरत पर जोर देते हुए फरमाया, बेशक दो घोड़ों को एक गाड़ी में जोड़कर ज्यादा वजन खींचा जा सकता है, लेकिन बकरी और भेड़िए को एक जगह जमा करके कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। 3. सदर उल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी, मुसन्निफ बहार शरीयत। आप दो कौमी नजरिए के अजीम मुबल्लिग और रहनुमा थे। इमाम अहमद रजा बरेलवी के 25वें उर्स मुबारक 30 जनवरी 1946 को बरेली शरीफ इंडिया में तहरीक पाकिस्तान की राह हमवार करते हुए फरमाया, हमारी तमाम सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस जो मुल्क के गोशे गोशे में हर सूबे में कायम हैं, चुनांचे पिछले इलेक्शन में इन कॉन्फ्रेंसों की कोशिशें कामयाब हुई और कांग्रेस को शिकस्त हुई। इस वक्त उर्स के मौके पर हम फिर यही ऐलान करते हैं कि मुसलमान कांग्रेस को और कांग्रेस के खड़े किए गए उम्मीदवार, कांग्रेस की हामी जमात जमीयत उलमा देवबंद पार्टी, मौलवी हुसैन अहमद के जेरे असर तूफान बर्पा कर रही है। इसके अलावा अहरार व खाकसार व यूनियनिस्ट वगैरह जिनसे कांग्रेस को मदद पहुंच रही है, या जो कांग्रेस को हवा ख्वाही में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मुसलमान हरगिज उनकी फरेबकारी में न आए। 4. सदर उल अफाजिल अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी तहरीके पाकिस्तान में आपकी खिदमत अजहर मिनल शम्स हैं। 1930 में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के 21वें इजलास में सियासी प्लेटफॉर्म से तकसीमे हिंद की तजवीज पेश की। फिर यही तजवीज 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंग्लिस्तान में हुकूमत बरतानिया के सामने पेश की गई। आप तबका उलेमा में गालिबन वो पहले आलिम हैं जिन्होंने 1930 में मशहूर सुन्नी रिसाला अल सवाद आज़म में इस तजवीज की पुरजोर तायद की। 1946 की मारूफ सुन्नी कॉन्फ्रेंस, जो क़याम पाकिस्तान में सगे मील की हैसियत रखती है, में आपने फरमाया कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार भी हो जाए तो ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस इस मुतालबे से दस्तकश नहीं होगी। आपकी भरपूर कोशिशों से कॉन्फ्रेंस में ये करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई कि ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ये इजलास मुतालबा पाकिस्तान की पुरजोर हिमायत करता है और ऐलान करता है कि उलेमा व मशाइख अहले सुन्नत इस्लामी हुकूमत के क़याम की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हर इम्कानी कुर्बानी के वास्ते तैयार हैं, और ये अपना फ़र्ज समझते हैं कि एक ऐसी हुकूमत कायम करे जो कुरान और हदीस की रोशनी में फ़िक़ही उसूल के मुताबिक हो। 1946 में बमुकाम भूमा वडाला ज़िला अमृतसर में तहरीके पाकिस्तान की हिमायत में एक तकरीर में फरमाया, अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार भी हो जाए तो ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस इस नेक मकसद को हासिल किए बगैर नहीं रहेगी। पाकिस्तानी अखबार के इस पाकिस्तानी लेखक के लेख का उर्दू से हिंदी में अक्षरशः अनुवाद सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिस पर सूफी न्यूज ब्यूरो की खास रिपोर्ट।